नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। संदेश खाली का मामला जिस तरीके से अचानक सुर्खियों में आया, उसने पूरे देश को एकदम हैरान कर दिया कि आखिर ये संदेश खाली की महिलाओं के साथ कब से हो रहा था, क्या हो रहा था और इसके मुख्य आरोपी को अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया। हालांकि इस मामले में 55 दिनों तक शाहजहां शेख फरार जरूर रहा। महिलाओं ने जबरदस्त आंदोलन किए, प्रदर्शन किए, यहां तक कि मामला इतना ज्यादा बढ़ा कि पुलिस प्रशासन को तैनात करना पड़ा और साथ ही साथ जो फैक्ट फाइंडिंग टीम दिल्ली से जाती थी, एनसीएसटी की बात करें, एनसीएसटी की बात करें, इसके अलावा मानवाधिकार आयोग की बात करें या फिर बात करें महिला आयोग की, उन्हें पुलिस रोक देती थी और अंदर जाने नहीं देती थी, यानी कि फैक्ट्स को फाइंड नहीं करने देती थी। और इस मामले में संदेश खाली की महिलाएं लगातार विरोध प्रदर्शन करती रही। उनके शाहजहां शेख और उसके दो साथियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के लगातार आरोप लग रहे थे। बताया जा रहा था कि संदेश खाली से महिलाओं को वो लोग जो है, चाहे वो दिन दहाड़े हो या फिर चाहे वो हो रात के अंधेरे में उठाकर ले जाते थे, उनका यौन शोषण करते थे, रेप करते थे और उसके बाद इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते थे। और न सिर्फ ये करते थे बल्कि उनकी जमीनें भी जबरन हड़प ली जाती थी। इसके बाद ये मामला जब सुर्खियों में रहा तो बीजेपी समेत तमाम राजनीतिक पार्टियों ने खूब टीएमसी को घेरा इस मामले में। यहां तक कि इंडी गठबंधन में कांग्रेस ने भी टीएमसी को घेरा। बंगाल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, वो भी इस मामले को लेकर के ममता बनर्जी पर लगातार निशाना साधते रहते हैं, टीएमसी को लेकर के लगातार निशाना साधते रहते हैं, यानी कि अपने दल के नेता भी समर्थन नहीं करते। बीजेपी ने लगातार इस चीज का खूब विरोध जताया था। बीजेपी के प्रवक्ताओं ने तो विरोध जताया ही था। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बंगाल में अपनी रैली के दौरान ममता बनर्जी और साथ ही साथ संदेश खाली की महिलाओं के दर्द को समझते हुए उनकी बात जरूर रखी थी। और अब जो है संदेश खाली की महिलाओं से पीएम मोदी मिले हैं। जी हां, संदेश खाली की 5 महिलाओं से, जो कि आदिवासी महिलाएं बताई जा रही हैं, इनसे प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की। कब मुलाकात की? दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की आपको बता दें कि रैली जो चल रही थी पश्चिम बंगाल के 24 परगना के बारासात इलाके में, तो इस बारासात इलाके में बैक स्टेज में प्रधानमंत्री मोदी इन महिलाओं से मिले और इन महिलाओं ने जो है प्रधानमंत्री मोदी को अपना दर्द बताया, अपना दुख बयां किया कि किस तरीके से उनके साथ क्या क्या चीजें हो रही थी, कितना उन्हें उत्पीड़न सहना पड़ता था और वो कुछ भी नहीं कर पाते थे। इसके अलावा जो है उनकी जमीनें भी हड़प ली जाती थी। शाहजहां शेख के लोग किस तरीके से दबंगई करते थे और महिलाओं का यौन उत्पीड़न करते थे। हर वक्त जो है वो अपनी भूख मिटाने के लिए उन्हें उठा ले जाते थे। इस मामले में 5 महिलाएं जो है प्रधानमंत्री मोदी से मिली और फिर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया। पीएम ने क्या कहा उनसे? पीएम ने कहा कि चिंता न करें, हम आपका ध्यान रखेंगे, आपकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी कुछ आपके साथ में हुआ है उसका ज़रूर किसी न किसी रूप में ज़रूर उसकी भरपाई जो है किसी न किसी रूप में की जाएगी। आरोपियों को जो है दंड ज़रूर मिलेगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि जिस तरीके से ये घटनाएं जो है हुई है महिलाओं के साथ में, वो बिल्कुल एक तरीके से कह सकते हैं कि माफ़ी योग्य नहीं है और इसमें किसी भी कीमत में नरमी नहीं बरती जाएगी। और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा, पीएम ने इसमें ऐसा कहा कि उन्हें आश्वासन साथ ही साथ दिया गया है और उनके न्याय के लिए उनके साथ में इंसाफ होने की बात कही है। पीएम ने आदिवासी महिलाओं से, जो 5 आदिवासी महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी से मिली, प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने अपना दर्द बताया और फिर उसके बाद पीएम ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनके साथ में जो कुछ भी हुआ है उसको ठीक किया जाएगा, उसके साथ उसका बदला लिया जाएगा और साथ ही साथ जो भी इस मामले में आरोपी हैं, बताया जा रहा है कि उन आरोपियों को सजा जरूर मिलेगी, ऐसा पीएम ने कहा है। आपको बता दें कि रैली मंच के पास जो है मुलाकात हुई थी, यानी कि बैक स्टेज में मुलाकात हुई थी। इस दौरान किसी भी कैमरे को वहां पर नहीं, जो है कोई भी वहां पर मतलब कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं थी। जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ और महिलाओं का जो गुट जो है संदेश खाली से आया हुआ था, उनके साथ एक एकांत में मीटिंग की और जिस तरीके से उन्होंने बातचीत करके अपना दर्द जो है पीएम मोदी को बताया और इस दर्द के बाद पीएम मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वो जल्द ही इस समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि उनका ध्यान रखा जाएगा। अब इस मामले में एक तरफ जो है टीएमसी को लगातार झटका मिल रहा है, वो हाईकोर्ट की दलील के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। हालांकि अब जो है सीबीआई को शाहजहां शेख को सौंप दिया गया है और अब सीबीआई इस मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री मोदी के इस मुलाकात पर और उनके आश्वासन पर, हमें आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।